हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बेटर होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी तरह से हो रही होगी। इसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सीखा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। आज हम लोग सीखने वाले हैं यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशंस के बारे में, और इसी से रिलेटेड दो टॉपिक्स और भी हैं, स्पीड एंड एवरेज स्पीड। जब भी हम यूनिफॉर्म मोशंस और नॉन यूनिफॉर्म मोशंस को कवर कर लेंगे उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्पीड और एवरेज स्पीड के बारे में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, टॉपिक शुरू करते हैं और पढ़ते हैं कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशंस क्या होता है। तो यहाँ पे टॉपिक लिख रहा है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशंस। हमारा पहला टॉपिक है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, तो आइए सबसे पहले हम कुछ डेमोन्स्ट्रेशन लेते हैं, रियल लाइफ डेमोन्स्ट्रेशन लेते हैं और उसके माध्यम से समझते हैं कि यूनिफॉर्म मोशंस क्या होती हैं। आप लोगों में से मैक्सिमम लोग बाइक चलाते होंगे और बाइक से कहीं जाते होंगे। तो जब आप किसी हाईवे पे जाते हैं तो हाईवे वाला रोड काफ़ी बेटर होता है, तो उसमें आप देखते हैं कि आप जो गाड़ी चलाते हैं और किसी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं तो आपकी गाड़ी की स्पीड बिल्कुल सेम होती है, यानी वो टाइम इंटरवल के साथ साथ सेम डिस्टेंस ट्रेवल करती है। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं। मान लीजिए आपको इस पॉइंट से, मान लीजिए आप यहाँ से स्टार्ट किए ए से और आपको जाना है बी पॉइंट पे, और आप कुछ इस पार्ट्स ले रहे हैं इसका, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 100 मीटर। फिर यहाँ से ये 200 मीटर का हो गया, 200 मीटर। फिर ये 300 मीटर, 400 मीटर, 500 मीटर, 600 मीटर, 700 मीटर और 800 मीटर। हाँ, आपको इस पॉइंट से यहाँ से इतनी दूरी सॉल्व करने में आपको लगा 5 सेकेंड। मान लीजिए 5 सेकेंड लगा, फिर इसको करने में 5 सेकेंड, फिर इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में 5 सेकेंड, यानी ओवरऑल देख रहे हैं तो 100 मीटर, दूरी की 100 मीटर ट्रेवल करने में आपको 5 मीटर का समय लगा। फिर आपने इस पॉइंट से फिर दूसरे 200 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की तो 200 मीटर में भी जाने में भी आपको 5 सेकेंड का लगा। और इस केस में देख रहे हैं कि सेम टाइम, मतलब सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने में सेम टाइम लग रहा है। तो ऐसे मोशंस जिसमें कोई ऑब्जेक्ट सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो ऐसे मोशंस को बोला जाता है यूनिफॉर्म मोशंस। तो यूनिफॉर्म मोशंस की यहाँ पे डेफिनेशन हम पहले लिखते हैं, यूनिफॉर्म्स क्या होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लिखते हैं when an object cover equal distance in equal interval of time, it is said to be in uniform motion। यूनिफॉर्म मोशन यहाँ बोला गया है, डेफिनेशन सब लिखिए। व्हेन एन ऑब्जेक्ट्स कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल में ऑफ टाइम, जब भी कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, जैसे शुरू के 5 सेकंड में इसने 500 मीटर ट्रेवल किया, फिर दूसरे 5 सेकंड में इसने 100 मीटर ट्रेवल किया। देख रहे हैं आप, ये प्रत्येक केस में ये 100 मीटर के डिस्टेंस कवर कर रहा है। कितने? 100 मीटर का, यानी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो ऐसे ही मोशंस को बोला जाता है यूनिफॉर्म मोशंस। क्या बोला जाता है? यूनिफॉर्म मोशंस। अब आते हैं यूनिफॉर्म मोशंस के लिए जो टाइम पीरियड होता है वो काफ़ी छोटा होता है। ये काफ़ी छोटे इंटरवल के लिए होता है। जब बड़े इंटरवल में लिया जाता है तो कभी कभी स्पीड या डिस्टेंस ज़्यादा और कम हो जाते हैं, तो इसे शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए लिया जाता है। द टाइम इंटरवल इन दिस शुड बी स्मॉल। द टाइम इंटरवल in this motion is very short। मतलब ऐसे मोशंस में जो टाइम इंटरवल होता है, टाइम इंटरवल वो काफ़ी शॉर्ट होता है, जैसे 5 सेकंड या 10 सेकंड के बीच होता है। तो आई होप आप लोग को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई यूनिफॉर्म मोशंस के बारे में।
अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नॉन यूनिफॉर्म मोशंस। इन नॉन यूनिफॉर्म मोशंस क्या होता है, तो पहले लिख लेते हैं यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इस वाले एग्जांपल्स को हम लोग हटा देते हैं। तो चलिए नेक्स्ट है हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशंस। आप अपने डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारे केस देखते हैं, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशंस वाले। यूनिफॉर्म मोशन तो बहुत कम ही देखने को मिलता है जहाँ पे रोड अच्छे होते हैं, लेकिन आप सपोज कीजिए आपके गांव की तरफ वाले किसी रोड से जा रहे हैं जिसमें बहुत सारे गड्ढे हैं। कुछ दूरी तक तो क्या होता है, कुछ दूरी तक रोड काफ़ी अच्छी रहती है जिससे आप यूनिफॉर्म स्पीड तो गेन करते हैं, लेकिन कुछ दूर जा करके रोड काफ़ी ख़राब होती है। तो आप देखते हैं कि उस पीरियड में क्या होता है, आप सेम वही सिनेरियो लेते हैं, वही केस लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, आपने ये से चलना शुरू किया और इस पॉइंट पे बी तक चले और प्रत्येक इस पार्ट्स को 100 मीटर पे बांट दे रहे हैं। तो मान लीजिए आप ये 100 मीटर का हो गया, ये 200 मीटर वाला 100 मीटर वाला हो गया, 400 मीटर, 500 मीटर, 600 मीटर, 700 मीटर और 800 मीटर। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये आपने कोई कुछ डिस्टेंस टेबल किया, ए से बी तक गए और इसे मैंने छोटे छोटे पार्ट में बांट दिया है 100 मीटर की दूरी पे। आप जब गांव वाले सड़क में मान लीजिए आपने इस ए पॉइंट से निकला तो रोड काफ़ी अच्छा था, आपको 100 मीटर की दूरी तय करने में 5 सेकंड का टाइम लगा। फिर आगे चल के रोड खराब हो गया, खराब था तो आपको यहाँ पे क्या लग गया 7 सेकंड। और 300 मीटर वाला फिर नेक्स्ट 300 मीटर वाला करने में आपको लग गया 8 सेकंड, उससे भी ज़्यादा। फिर आप 6 सेकंड लगा, फिर आपका किसी में 5 सेकंड लगा, फिर आपका किसी में 7 सेकंड, फिर किसी में 9 सेकंड और ज़्यादा अगर खराब था तो 10 सेकंड। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डिस्टेंस तो सेम है, ये डिस्टेंस सेम है, लेकिन इस सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करने में अलग अलग समय लग रहा है, अलग अलग समय लग रहा है। तो ऐसे ही मोशंस को हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यानी जब भी कोई ऑब्जेक्ट यानी सेम डिस्टेंस अलग अलग टाइम इंटरवल में ट्रेवल करता है तो उस टाइप्स के मोशन को हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और इसके हम लोग अब लिखते हैं इसे when an object covers equal distance in unequal interval of time, it is said to be in non-uniform motion। यानी जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस यानी बराबर दूरी ऑन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स में ट्रेवल करता है, यानी अलग अलग टाइम में ट्रेवल करता है, तो इस टाइप्स के मोशन को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशंस बोलते हैं। जैसे इस केस में देख रहे हैं आप, पहले 100 मीटर की दूरी तय करने में इसको 5 सेकंड का समय लग रहा था, लेकिन दूसरे में 100 मीटर की दूरी ट्रेवल करने में उसे 7 सेकंड का समय लग गया। तो इस टाइप्स के मोशंस को हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशंस। आई होप ये सारी टॉपिक्स आप लोगों को समझ में आ गई हो। अब इसी पे बेस्ड होता है स्पीड और एवरेज स्पीड। यानी जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में रहता है तो उस केस में हम उसकी स्पीड निकालते हैं, लेकिन जब नॉन यूनिफॉर्म में रहता है तो उस केस में हम लोग एवरेज स्पीड निकालते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं स्पीड एंड एवरेज स्पीड। यहाँ पे टॉपिक का नाम लिख लेते हैं स्पीड एंड एवरेज स्पीड। यानी स्पीड और एवरेज स्पीड क्या होता है। तो फर्स्ट वाले केस में आपने यूनिफॉर्म वाले केस में देखा कि कोई ऑब्जेक्ट 5 सेकंड में 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। अब उससे पूछा जाए कि उसने यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो क्या करेंगे 100 को डिवाइड करेंगे 5 से, यानी उसने 1 सेकंड में कितना ट्रेवल किया 20 मीटर। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाई पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जो यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसे बोलते हैं स्पीड। तो स्पीड हम लोग स्पीड को डिफाइन करते हैं। स्पीड क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस ट्रेवल बाई एन ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस
ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। यानी जब कोई ऑब्जेक्ट्स मान लीजिए, यहाँ पे एग्जांपल से समझते हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे चला, ये यूनिफॉर्म मोशन के लिए होता है, क्योंकि इसमें टाइम इंटरवल काफ़ी छोटा हो जाता है स्पीड के केस में। जब हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में देखते हैं तो उस केस में हम एवरेज स्पीड निकालते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट कोई चला और उसे यहाँ तक आने में ये डिस्टेंस हो गया 200 मीटर। अब ये ए से बी तक, इसे यहाँ तक जाने में कितना समय लगा? 10 सेकेंड में। तो अब कोई पूछेगा कि उसने यूनिट सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो टोटल डिस्टेंस कितना है? तो स्पीड बराबर हो जाएगा, स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इसने 10 सेकंड में कितना तय किया? 200 मीटर। अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 20 मीटर पर सेकेंड। यानी अब आप बता सकते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट था वो एक यूनिट टाइम में, यानी वो एक सेकेंड में उसने 20 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो यही होता है स्पीड। यानी जब कोई स्पीड किसी ऑब्जेक्ट्स के द्वारा ट्रेवल की गई टोटल डिस्टेंस को अगर टोटल टाइम से डिवाइड करते हैं तो हमें स्पीड प्राप्त होता है। ये स्पीड का यही फॉर्मूला होता है, आप लोग इसे याद कीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और इसे कभी शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिखा जाता है, इसे एस बराबर होता है v डिवाइडेड बाई टी, जहाँ पे एस जो है वो डिस्टेंस है, v जो है सॉरी v जो है स्पीड है, एस जो है डिस्टेंस है और टी टाइम है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं स्पीड का जो यूनिट होता है, इसका यूनिट होता है मीटर और सेकेंड, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर, हालांकि क्वांटिटी हम लोग दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे कभी, लेकिन एक बार और समझा देते हैं कि ऐसी क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन नहीं होता है, उन्हें स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है। सिर्फ इसमें मैग्नीट्यूड ही होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, तो ऐसे। और जिसमें डायरेक्शन होता है उसे वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है। तो हम लोगों ने कवर कर लिया स्पीड। अब हम देखते हैं एवरेज स्पीड क्या होता है, इसे मिटा देते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे एवरेज स्पीड यानी एवरेज स्पीड क्या होता है। हमने पढ़ा था यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। तो आप आते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में, आपने देखा कि क्योंकि वो रोड खराब था तो उसे सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने में अलग अलग टाइम लग रहा था। तो एक छोटा सा अगर हम पाथ लें तो उस केस में हम निकालते हैं स्पीड। क्या निकालते हैं? स्पीड। अगर मान लीजिए पहले वाले केस में देख रहे थे कि 0 से 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसे कितना लग रहा था? 5 सेकंड लग रहा था। उस केस में हम लोग स्पीड निकालते हैं कि उस दौरान उसकी कोई स्पीड वो मतलब चेंज नहीं हुआ, रफ्तार जो थी वो एक ही थी, तो उस केस में हम स्पीड निकालते हैं, यानी वो बराबर चला था, यूनिफॉर्म स्पीड से यूनिफॉर्म मोशन कर रहा था। लेकिन कभी कभी केस में क्या होता है कि रास्ता बहुत खराब होता है और लंबा टाइम पीरियड होता है। वही वाला केस ले रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 100 मीटर हो गया, ये 200 मीटर हो गया, ये 300, ये 400, ये 500, ये 600, 700 और 800। तो पहले वाले केस में मान लीजिए 5 सेकंड लगा, दूसरे में 6 सेकंड, तीसरे में 8 सेकंड, फिर इस वाले ड्रिल करने में इसे फिर 6 सेकंड लगा, फिर 5 सेकंड और 6 सेकंड, 7 सेकंड और कभी 9 सेकंड लगा। तो इस केस में देखते हैं आपकी टोटल डिस्टेंस कितनी है? 800 मीटर। तो जब लंबे केस में लिया जाता है तो इस केस में हम लोग निकालते हैं एवरेज स्पीड, और एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपन में टोटल टाइम
टेकन, टोटल टाइम टेकन। पहले वाले केस में देख रहे थे आप कि वो एक ही बार में स्पीड ट्रेवल कर रहा था, जितनी दूरी तय करनी थी वो एक ही बार में कर रहा था, तो उससे 10 सेकंड लग रहा था। तो उस केस में आया था हम लोग का स्पीड आया था 20 मीटर पर सेकंड। लेकिन इस वाले केस में आप देख रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, ये ए से चलना शुरू करता है, ए से, और ये बी तक जाता है। तो इस केस में आप देखते हैं कि वो अलग अलग डिस्टेंस जो ट्रेवल किया है अलग अलग टाइम पीरियड में किया है, यानी सबको अलग केस में। तो जब आप स्पीड एक शॉर्ट टर्म के लिए लिया जाता है, कोई शॉर्ट टर्म के लिए कोई डिस्टेंस लिया जाता है और उसमें जो टाइम लगता है उसे बोलते हैं स्पीड। लेकिन आपको बहुत लंबा दूरी तय करना है, तो उस दौरान कोई भी आप कार या कोई भी ऑब्जेक्ट जा रहा है तो बराबर डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करता है बराबर टाइम टेकन में। तो उस दौरान सारे डिस्टेंस का सम लिया जाता है, वो जितना डिस्टेंस लिया उसे लिया जाता है और टोटल टाइम का सम लिया जाता है। तो इस केस में हम लोग देख रहे हैं कि स्पीड क्या हो रहा है, इस केस में हम लोग का एवरेज स्पीड क्या हो रहा है। तो ये हो जाएगा हम लोग का टोटल डिस्टेंस है 800 मीटर, अपन में अगर टोटल टाइम हम लोग एड कर लें तो 6 और 5 11, 11 और 8 19, 19 और 6 25, 25 और 5 30, 36, और ये हो जाएगा 43, 43 और 9 51, यानी टोटल हम लोग का टाइम लग रहा है 51 सेकेंड। अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, एक काम करते हैं इसे 8 सेकेंड ले लेते हैं तो ये प्रॉपर हो जाएगा। इसे हम लोग 8 सेकेंड ले लेते हैं, 8 सेकेंड, तो ये हम लोग का हो जाएगा 50, क्योंकि 50 से डिवाइड करना इसमें आसान हो जाएगा। तो इस केस में देखेंगे कि कितनी स्पीड हो जाएगी, 16 मीटर पर सेकेंड। कितनी हो जाएगी हम लोग की, 16 मीटर पर सेकेंड। तो जो लंबे डिस्टेंस के लिए जो निकाला जाता है वो निकाला जाता है एवरेज स्पीड। तो आई होप आप लोग को ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अब हमने कवर कर लिया एवरेज स्पीड और स्पीड के बारे में। एवरेज स्पीड का भी वही यूनिट होता है जो कि स्पीड का होता है, इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। अब हम इस पे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे, और चलिए क्वेश्चन अब करते हैं। तो चलिए अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं। इस पे 2 क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि स्पीड और एवरेज स्पीड से रिलेटेड है। यहाँ पे दिया गया है, अ कार ट्रेवल 120 मीटर इन 10 सेकेंड, फाइंड इट स्पीड। दूसरे केस में दिया हुआ है, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 16 मीटर इन 4 सेकेंड एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो पहले वाले केस में देखते हैं कि पहले वाले केस में ये वाला इसका सोल्यूशन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन देख रहे हैं। आप देख रहे हैं पहले वाले केस में डिस्टेंस एक ही बार में ट्रेवल किया है 10 सेकेंड में, लेकिन दूसरे केस में देख रहे हैं पहले 4 सेकंड में 16 मीटर किया है, फिर दूसरे 2 सेकंड में क्लियर किया है। तो इस केस में इसका स्पीड निकलेगा और इस वाले केस में एवरेज स्पीड निकलेगा। तो चलिए क्वेश्चन फर्स्ट का हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। कार ट्रेवल इतना मीटर, तो हम जानते हैं कि स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस अपन में टाइम, एक ही बार में जो लिया गया। तो इस केस में डिस्टेंस अपना है 120 मीटर और टाइम है टोटल 10 सेकेंड। तो इस केस में हम लोगों का स्पीड जो आ गया हो गया 12 मीटर पर सेकेंड। तो ये स्पीड वाला केस हो गया। अब दूसरा केस में देखते हैं, दूसरा का सोल्यूशन देखते हैं। इसमें बोला है कि एक ऑब्जेक्ट पहले 4 सेकंड में 16 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है, फिर दूसरे 2 सेकंड में 16 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो इस केस में हम लोग एवरेज स्पीड निकालेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि टोटल डिस्टेंस बराबर कितना दिया है। इसमें दिया है डिस्टेंस बराबर दिया है पहले 16 मीटर, तो पहला 16 मीटर प्लस दूसरे टाइम भी 16 मीटर चल रहा है, यानी टोटल कितना चला 32 मीटर। और टाइम कितना दिया है, टाइम बराबर दिया है पहले केस में 4 सेकेंड प्लस दूसरे में 2 सेकेंड, यानी टोटल टाइम हो गया 6 सेकेंड। अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं, इधर करते हैं इस क्वेश्चन को। अब यहाँ पे हो जाएगा एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड बराबर हो जाएगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपन में टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस हम लोग कितना है 32 मीटर, 32 मीटर, और टोटल टाइम 6 सेकेंड। तो हम कर सकते हैं 6 5 जा 30 और 6 3 जा 18
और फिर बच जाएगा 6 3 18, यानी इस केस में हम लोग का जो एवरेज स्पीड आ गया वो आ गया 5.33 मीटर पर सेकेंड। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग समझ लिए कि एवरेज स्पीड और स्पीड क्या होता है। स्पीड एक खास इंटरवल में ही होता है, लेकिन एवरेज स्पीड जो होता है अलग अलग इंटरवल में अलग अलग पार्ट में लिया जाता है जब लंबी दूरी तय करनी होती है। तो अब इसके बाद कुछ और एग्जाम्पल्स करते हैं इस क्वेश्चन से आप समझते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि क्या होता है कि इसमें आप लोग को स्पीड तो दिया होगा मीटर पर सेकेंड में, ये वो डिस्टेंस मीटर में दिया होगा और टाइम सेकंड में दिया होगा, लेकिन आप लोग से स्पीड पूछ देगा कि स्पीड किलोमीटर पर आवर्स में कितना है, या कभी कभी किलोमीटर में दिया होगा, किलोमीटर और घंटा में दिया होगा ये यूनिट, और उसके बाद पूछ देगा कि मीटर पर सेकंड में कितना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कोशिश करते हैं करने का। तो चलिए अब एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। इसमें इस वाले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि यूनिट दिया है वो किलोमीटर और आवर में दिया है, लेकिन हम लोग को फाइंड करना है मीटर पर सेकेंड में। एक चीज कैसे बोल रहा है, सपोज अ ट्रक ट्रेवल्स 60 किलोमीटर इन फर्स्ट आवर एंड 80 किलोमीटर इन सेकेंड आवर। एक ट्रक जो है जो पहले घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है और दूसरे घंटे में 80 किलोमीटर तय करती है। तो इसके समय हमें एवरेज स्पीड बताना है ट्रक की, और वो बताना हमें मीटर पर सेकेंड में, पर यूनिट हमें क्या दिया है, किलोमीटर पर आवर में। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। सोल्यूशन इस केस में देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस बराबर हो जाएगा अपना पहले का 60 किलोमीटर प्लस 80 किलोमीटर, यानी ये हो जाएगा हमारा 8 6 14 140 किलोमीटर। फिर टाइम पूछ रहा है, टोटल टाइम टेकन बराबर पहले किस में 1 आवर लगता है और दूसरे में भी 1 आवर, यानी टोटल हमारा लगता है 2 आवर। और आप जानते हैं कि एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपन में टोटल टाइम टेकन। तो इसके इसमें टोटल डिस्टेंस कितना तय कर रहा है, वो कार ट्रेवल कर रही है 140 किलोमीटर, और टोटल टाइम कितना लग रहा है 2 आवर। तो ये कट जाएगा तो हमारा स्पीड हो जाएगा 70 किलोमीटर और आवर। लेकिन हमें पूछा है इसे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो आइए इसे कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 70, और किलोमीटर को अगर बदलना हो मीटर में तो 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है 1000 मीटर, और 1 घंटे बराबर कितना सेकंड होता है तो 3600 सेकंड। अगर इसे हम काट दें तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और ये हो जाएगा 70 गुने 5 बट्टे, इसे भी काट देते हैं, अगर कट जाएंगे दोनों तरफ तो ये हो जाएगा 5/18 मीटर पर सेकेंड। अगर इसे करेंगे हमारा तो ये हो जाएगा 7×35/18 मीटर पर सेकेंड, और ये हो जाएगा 18 एकम। यह डिवाइड करके देख लेते हैं 350 से, अगर डिवाइड करते हैं 18 को तो कितना आ जाता है, 18 से काटेंगे तो 18 बन जाए 18, बचा कितना हमारा 15 में से 8 गया तो 7, और इसमें से 1, फिर ये नहीं जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। आप जानते हैं 18 9 कितना होता है 1, सॉरी 18 9 150 सॉरी 162। अब ये कितना हो जाएगा 8, और ये कट गया यहाँ पे डिसिमल लेते हैं तो 0 हो जाएगा, और 8 5 जा 8 4 जा 72, फिर इतना आ जाएगा, यानी हमारा इतना स्पीड आ जाएगा। ये कितना हो गया 19.44 मीटर पर सेकेंड। इस केस में हम लोग का दिया था किलोमीटर पर आवर में, और हम लोग का निकल गया मीटर पर आवर में। तो आइए हम लोग यूनिट कन्वर्जन पढ़ते हैं। कन्वर्जन क्या होता है, जब कभी भी कन्वर्जन ऑफ यूनिट, यहाँ पढ़ते हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट। जब कभी भी आप लोगों को स्पीड अगर किलोमीटर पर आवर में दिया होगा तो उसे मल्टीप्लाई करेंगे
5/18 से, मान लीजिए हमारा दे दिया 90 किलोमीटर पर आवर्स में, तो इसे क्या करेंगे, अगर 90 में हम 5/18 मीटर पर सेकंड से गुना कर देंगे, क्योंकि किलोमीटर और पर आवर को डिवाइड करते हैं तो इतना आता है, तो यह आ जाएगा हमारा 25 मीटर पर सेकंड। अगर जब स्पीड आपका मीटर पर सेकंड में दिया हो, स्पीड आपका मीटर पर सेकंड में, मान लीजिए इसी का दिया है 25 मीटर पर सेकंड और इसे घंटे में बदलना हो, तो इसी यूनिट को क्या करेंगे, इसको उल्टा करके किलोमीटर पर आवर में लिख देंगे। इसे 18 से गुना कर देंगे, 25 सॉरी हाँ 25 गुने 18/5 किलोमीटर पर आवर, तो ये हो जाएगा हमारा ये, तो ये कितना हो जाएगा 5 18 5 जा 90 किलोमीटर पर आवर। जब कभी भी आपका स्पीड अगर किलोमीटर पर आवर में दिया हो और उसे कन्वर्ट करना हो मीटर पर सेकंड में, तो हमें मल्टीप्लाई कर देना है उस नंबर में 5/18 से, और यूनिट को लिख देना है मीटर पर सेकंड में। और जब कभी मीटर पर सेकंड में दिया हो उसे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो, तो उसमें क्या कर देंगे 5/18 यानी उसके अपोजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके इन्वर्स से, तो उसका हो जाएगा 18/5, तो मल्टीप्लाई कर देंगे और यूनिट को लिख देंगे किलोमीटर पर आवर में, तो इसे आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, तो ये सारी चीज़ें आप लोग को समझ में आ गई होगी। अब यहीं पे हम अपना ये वाला लेक्चर ख़त्म करते हैं और फिर उसके अगले दिन एक कोई और टॉपिक पढ़ी जाएगी। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।